नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की पैट परीक्षा 2022 को लेकर कि इस परीक्षा में इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस तरीके से होगा और चारों शिफ्ट में किस शिफ्ट का स्कोर कितना कितना बढ़ेगा, किस शिफ्ट का स्कोर घटेगा और किस शिफ्ट का स्कोर उतना ही रहेगा। तो इन सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये मेरा जो पैट का स्कोर कार्ड है, पैट 2021 का। ठीक है, तो देखिए, पैट में जो आपका स्कोर कार्ड आता है उसमें 3 तरीके से स्कोर दिया होता है। एक तो होता है अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर, मतलब जो आपका स्कोर आंसर की देखने के बाद आएगा वो स्कोर। दूसरा आपका होता है अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज्ड स्कोर। देखिए, किसी भी परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें जो कट ऑफ लगता है वो लगता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर। ठीक है, और तीसरा होता है आपका अभ्यर्थी का परसेंटाइल। ठीक है, तो पैट परीक्षा का जो स्कोर कार्ड जारी होगा उसमें आपके 3 इस प्रकार से स्कोर दिए होंगे, है ना, वास्तविक स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर और आपका परसेंटाइल। अब देखिए, पैट परीक्षा जो 2021 थी उसमें केवल 2 शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। उसमें जो मेरा वास्तविक स्कोर था वो था 82.5। ठीक है ना, 82.50। और जो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था वो था 82.65, यानी कि 0.15 ये स्कोर मेरा बढ़ा था, है ना, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। तो देखिए, एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में था और इसमें जो मेरा एग्ज़ाम था वो मॉर्निंग शिफ्ट में था, और मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा हार्ड था इवनिंग शिफ्ट की तुलना में, यानी कि इवनिंग का थोड़ा सा आपका आसान था। तो इसलिए जो है 0.15 स्कोर बढ़ा था, और परसेंटाइल जो आया था वो आया था 99.490। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब पिछली परीक्षा 2 शिफ्ट में हुई थी, और देखिए पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, तो पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पेपर लेवल में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं था। ठीक है ना, लगभग पेपर सेम था, बस थोड़ा सा हम हार्ड कह सकते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो पेपर था थोड़ा सा हम इवनिंग की तुलना में हल्का सा हार्ड कह सकते हैं, ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं था, बहुत बड़ा। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं पैट 2022। इस बार इसमें क्या स्थिति रहेगी और किस शिफ्ट में किस छात्र का स्कोर कितना बढ़ सकता है, किस शिफ्ट का स्कोर उतना ही रह सकता है और किसका घट सकता है। तो देखिए, ऐसा है, जो आपकी पैट परीक्षा 2022 हुई है ये आपकी 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, और 16 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो इन चारों शिफ्ट के बारे में मैंने कुछ विश्लेषण किया है पिछले 3-4 दिनों में, और उस विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। देखिए, मैंने एक डाटा तैयार किया है, और इस डेटा के अनुसार सबसे जो कठिन शिफ्ट अब तक निकलकर सामने आई है मेरे हिसाब से, वो आई है 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट। ठीक है ना, ये डाटा तैयार किया है मैंने। और जो सबसे आसान शिफ्ट अब तक निकल कर आई है वो आई है 16 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट। देखिए, 16 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट जो थी, इस शिफ्ट में डीआई थोड़ा सा इजी था और शिफ्ट की तुलना में। ठीक है ना, और बाकी जो है लगभग सभी शिफ्ट सेम थी, बस डीआई का थोड़ा डिफरेंस था इस शिफ्ट में। और अगर हम बात करें 15 की पहली और 16 की पहली शिफ्ट, तो इन दोनों शिफ्ट की अगर मैं तुलना करता हूं तो ये दोनों शिफ्ट लगभग बराबर हम कह सकते हैं। इन शिफ्ट में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, 20% और 23%, मतलब जो 16 की पहली शिफ्ट है वो थोड़ा सा 15 की पहली शिफ्ट की तुलना में हल्का सा हार्ड हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे हार्ड शिफ्ट है वो 15 की सेकंड शिफ्ट है, और सबसे इजी है 16 की सेकंड शिफ्ट। तो ये चारों शिफ्ट का मैंने एक डेटा बनाया है, और इसी आधार पर उम्मीद करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी भी नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड अपनाएगा वो इसी के अकॉर्डिंग अपना सकता है। ठीक है ना, अब देखिए किसका स्कोर कितना बढ़ सकता है किस शिफ्ट का, अब इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, 15 की जो सेकंड शिफ्ट है, इस शिफ्ट वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। ठीक है ना, चारों पेपर आप उठाकर देख सकते हैं, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि 15 की सेकंड शिफ्ट का लेवल इन
चारों शिफ्ट की तुलना में सबसे अधिक जो था वो 15 की सेकंड शिफ्ट है। तो आपको 3.5 से 4.5 नंबर का फ़ायदा 15 की सेकंड शिफ्ट वालों को देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, 3.5 नंबर से 4.5 नंबर बढ़ सकते हैं 15 की सेकंड शिफ्ट वालों के। अगर मैं बात करता हूं भैया 15 की प्रथम शिफ्ट और 16 की प्रथम शिफ्ट, ठीक है ना, तो अगर बात करूं 15 की पहली शिफ्ट, तो इनका स्कोर जो है बढ़ सकता है 2.5 से आपका 3 नंबर तक। ठीक है ना, जो 15 की पहली शिफ्ट है 2.5 से 3 नंबर तक। अगर हम बात करें 16 की प्रथम शिफ्ट का, तो इसमें जो स्कोर बढ़ सकता है वो बढ़ सकता है आपका 3 से 3.5 के बीच में। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं 16 की दूसरी शिफ्ट। देखिए, इस शिफ्ट का स्कोर जो है इतना ही कम हो सकता है जितना 15 की दूसरी शिफ्ट का बढ़ सकता है। यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 3.5 नंबर से 4.5 नंबर तक स्कोर कम हो सकता है 16 की दूसरी शिफ्ट का। देखिए, हम एक बात और बता दूं आपको कि जो 15 की पहली शिफ्ट है और 16 की जो पहली शिफ्ट है, ये भी शिफ्ट अपने आप में आसान नहीं थी। इनको भी हम आसान नहीं कह सकते, इसलिए मैंने ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा है 15 की सेकंड में और इन दोनों में। ठीक है ना, स्कोर इनका भी बढ़ेगा अच्छा खासा और इसका भी बढ़ेगा। केवल और केवल स्कोर घट सकता है तो केवल 16 की सेकंड शिफ्ट का। ठीक है ना, इसलिए मैंने कोई बड़ा अंतर इसमें नहीं रखा है। ठीक है ना, केवल इन तीनों शिफ्ट को मैंने 2.5 से लेकर 4.5 के बीच में निपटा दिया है और इतना ही होगा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि 15 की पहली शिफ्ट और 16 की पहली शिफ्ट भी आसान नहीं थी। ठीक है ना, तो केवल ये बात कहना बेईमानी होगा कि 15 की सेकंड शिफ्ट ही बहुत हार्ड थी, ये कहना बेईमानी होगा। ठीक है ना, 15 की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, सबसे हार्ड थी, लेकिन ये भी अपने आप में कम नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ स्कोर आपका इसी के अकॉर्डिंग बढ़ सकता है। 16 की सेकंड शिफ्ट, इसमें स्कोर कम होगा छात्रों का, 3 नंबर 3.5 नंबर तक कम हो सकता है और बाकी इनका बढ़ेगा, वो आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एक पैट 2022 के लिए एक विश्लेषण, और नवंबर लास्ट में आपको परिणाम देखने को मिल ही जाएगा। मतलब आपका जो स्कोर कार्ड है वो जारी हो जाएगा नवंबर लास्ट में। ज़्यादा समय यूपिटर पॉलिसी नहीं लेगा, क्योंकि यूपिटर पॉलिसी भर्तियों पर फिलहाल तेज़ी से काम करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट है पैट 2022 के कट ऑफ को लेकर, और किसी भर्ती को लेकर या परिणाम को लेकर, किसी नोटिस को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी, आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।